हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम ग्राम सचिव के पेपर में पूछे गए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर हुआ 9 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करना है, यानी 252 को प्राइम नंबर्स में आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखेंगे 252 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा ये 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, फिर ये आपका होगा 3 से 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 से होगा 3 7 जा 21 और फिर आएगा 7 से। तो ये आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 7। तो ए इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू में 7। नेक्स्ट है, हरियाणा को कितनी विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? ये आपकी है 90। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपका 8 क्वेश्चन भी, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। लेटेस्ट जिला चरखी दादरी 22। ये आपका है। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, जो आपको जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये पूरे करने हैं। तो ये आपकी सीरीज बन रही है MONP। तो ये है आपका, सबसे पहले आएगा MONP, फिर से M, इसमें आएगा ONP, फिर आपका है MONP, फिर बन रही है MONP। तो ये MONP जो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें ये आएगा, तो 20 में आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, हरियाणा में कितने सदस्य राज्यसभा? तो राज्यसभा के लिए 5 किए जाते हैं। तो ये आपके मेन मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो इसमें आपको जो है बताना, पिक दी ओड न्यूमेरिकल पेयर। तो इसमें से जो आपका विषम है वो आपको बताना है। तो जैसे 17 और 25 इनका डिफरेंस कितना? 8 का है। 50 और 58 डिफरेंस है 8 का। 75 और 83 डिफरेंस है 8 का। लेकिन 42 और 49 आपका डिफरेंस है 7 का। तो विषम कौन सी है? सी। तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको जो है सही विकल्प चूज करना है। तो इसमें जो आपकी जो है इन दो में जो फॉर्मेट आ रहा है तो वो है 5 इंटू में 2, 5 गुना 2 10 और 10 गुना 3। तो यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे इसमें भी 6 को 2 से गुना कर दिया 12 और 12 को 3 से गुना कर दिया 36। तो यहाँ पे आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। तो इसमें आपका आंसर आएगा ए, ऑप्शन 2 इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना की आयु सुनीता की आयु से दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है? तो यानी अब प्रेजेंट टाइम में रीना की आयु जो है वो सुनीता से दोगुनी है। तो आप बाय ऑप्शन करेंगे। जैसे मान लो आपने पहले ए ऑप्शन उठा लिया, तो मान लो अब रीना की आयु 6 वर्ष है, तो सुनीता की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष होगी। और 3 वर्ष पहले तो सुनीता की आयु 0 वर्ष हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में मान लो रीना की आयु 12 वर्ष है और तो सुनीता की आयु 6 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु 3 वर्ष रही होगी और इसकी 9 वर्ष रही होगी। और 3 वर्ष पूर्व जो है यह सुनीता से 3 गुना थी रीना की आयु, तो ये 3 गुना है, ये भी आपका वेरीफाई होता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39th क्वेश्चन है मैथ का। ये आपको सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका आ जाएगा 144 अपॉन में 144। तो ये आपका पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 1000 आ जाएगा और ये 14.4 अपॉन में x है। तो ये इससे ये कैंसिल आ जाएगा, x ऊपर आएगा, x इज इक्वल टू 14.4, ये 14.4 अपॉन में 1000। तो ये 3 जीरो जो है इधर पॉइंट आ जाएगा, तो 0.0144। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टी एट। तो आपको जो है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसके बीच का डिफरेंस बताना है। तो आपका जो है स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट के बीच का डिफरेंस आएगा 5/6, माइनस में 2/3 करना है आपको। तो ये आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस में 4, 1/6। ए इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है 52। ये आपको एक सीरीज आ रही है, तो सेकंड सीरीज भी आपको वही फॉलो करनी है और उसमें आपको जो सी की जो वैल्यू आएगी वो आपको बतानी है। तो ये आपकी सीरीज है 105 जमा 1 डिवाइड बाय 2। 106 का 53 आएगा, 53 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 27, 27 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 14, 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 7.5, 7.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 4.25। ये आपकी सीरीज है। तो ऐसे ही आपका आ जाएगा 85, 85 प्लस 1 86, 86 बाय 2 43, 43 प्लस 1 बाय 2, 43 प्लस 1 कितना आ जाएगा 44, 44 बाय 2 22। तो ये आपका बी की वैल्यू आ जाएगी 22 और 22 प्लस 1 23, तो 23 बाय 2 11.5। तो डी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 11.5। नेक्स्ट है a प्लस बी 5 के बराबर है, 3a प्लस 2b 20 के बराबर है। तो 3a प्लस बी की आपको जो है वैल्यू बतानी है। तो a प्लस बी 5 है, तो 2a प्लस 2b कितना आ जाएगा 10। आप इन दोनों साइड जो है 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे तो 2a प्लस 2b 10 और 3a प्लस 2b 2b 20 के बराबर है। 3a प्लस 2b 20 के बराबर है। तो इसमें जो है आपकी जो है एक ए की वैल्यू बढ़ गई है। तो एक ए की वैल्यू बढ़ी है, यानी ए की वैल्यू कितनी बढ़ी है 10 बढ़ी है। तो 10 से 20 आ गया। तो ए की वैल्यू 10 है, तो पहले में अगर आप जो है ए की जगह पे 10 रखोगे तो 10 जमा बी इज इक्वल टू 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी इज इक्वल टू -5। 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी -5। तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू -5। तो आपको बतानी है 3a प्लस बी। तो 3a तो 3 गुना 10 30 और b की वैल्यू जो है -5 है, -5। तो कितना आंसर आ जाएगा 25 इसका आंसर आएगा। तो 20 में आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। ये आपको सोल्व करना है। 625 का स्क्वायर रूट 25 बटे में 11 गुणा में 14 बटे में 25 का स्क्वायर रूट 5, 11 बटे में 196 का स्क्वायर रूट 14। तो 14 से 14 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल और 5 5 जा 25। तो 5 इसमें करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। यदि y 5 के बराबर है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो y की जगह पे 5 रख देंगे, 10y 10 गुना y यानी ये आपका 50 आ गया। y का क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125 और घटा में y का स्क्वायर कितना होगा 25। 5 गुना 5 25। तो 125 में से 25 गए 100, 100 का अंडर रूट आपको बताना है। 100 का अंडर रूट आ जाएगा 10 और बाहर क्या था 10 गुना 5 50, 50 गुना 10 कितनी वैल्यू आ जाएगी 500। 20 में आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 34 का आपको जो है 34 का 15% बताना है। 15%। तो 15 चौक 60, 0 6 ऊपर हासिल 15 तिये 45 और 6 51, 51 बटे में 100। तो 0 से 0 गया और एक के बाद पॉइंट आएगा 5.1। तो 20 में आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, साउथ में गया, फिर दाएं मुड़ा यानी राइट तरफ मुड़ा। तो ये आपका जो है राइट तरफ इस तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर जो है ये राइट की तरफ मुड़ा और इसका राइट आ जाएगा ये इस तरफ मुड़ा यानी नॉर्थ की तरफ गया और साउथ
डायरेक्शन में गया, अंत में किस दिशा में चला, तो अंत में जो है नॉर्थ दिशा में चला, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, 3 के प्रथम 5 गुणोजों का जो है औसत निकालना है। 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के जो है एवरेज निकालनी है। तो 3 के 5 क्या आएगा, 3, 3 6 9 12 और 15। तो इस केस में जो है इसका एवरेज आता है, जो इसके सेंटर में आएगा 9, तो डी इसमें इसका आंसर आएगा। 9 जो है इसका एवरेज आएगा, डी इसमें आपका आंसर है। तो ये थे जो हरियाणा ग्राम सचिव के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जल्द ही आपके लिए जो है ग्राम सचिव की जो है फुल आंसर की भी उपलब्ध होगी स्टडी जोन चैनल पर, इसलिए स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।